राजा भवन में मन में कर विश्वास, घोर होत तप की नारी, कोई लंका में करे निवास। लंका में निवास करेगी वो तपस्वियों की स्त्री, तुम भवन में चले जाओ। और जहां मंत्री रहा करता था, राजाओं की बात ठेकेदार जी, ठेकेदार मुन्नालाल जी, राजाओं की बात और देवताओं की बात अलग हुआ करती है। नरेंद्र भैया, अब मेरी बहन भवन को मत दिखाना। क्यों कि मेरी सारी बात भूल हो गई। ब्रह्मांड में तो ये आया बंटू भैया, जहाँ 7वें नंबर का मंत्री रहता था, घुड़सवार के पीछे उसका रहने का स्थान था। पुणे में उत्तर मध्य कोट में पश्चिम की तरफ में उसका भवन था। उस 7वें नंबर मंत्री वाले भवन में सुपर का को लुप्त कर दिया। क्यों कि कोई देख सके। उसी तरह बड़े बड़े देवता अच्छी अच्छी चीजों को देवता महाराज धोखा देते हैं कि ढूंढने न मिले, लेकिन जो धोखाते हैं देव देवता है और ढूंढते हैं देव देवता है। जो छत्री तलवार लिए इतने खड़ा है वो भी छत्री है, और जो तलवार लिए चुपचाप खड़ा है वो ये कह रहा है कि मैं खाली तो बारी नहीं करूंगा, ठेकेदार जी बात तो जब ही करूंगा जब मेरा काम आएगा। वो 7वें नंबर के भवन में जब लुकाया बहन चली गई, लेकिन रावण ने विचार किया कि बहुत बड़े बलवान है, अगर बहुत बड़े बलवान है जो रूप भूप सुता तलवार से धन को अलग करूंगा जबरदस्ती और स्त्री को छीन लाऊंगा। जो रूप भूप और हरियो नार जीत ऐसा विचार उसने किया कि मैं अपने भवन में ले आऊंगा। लेकिन अगर जो साधारण मानव न भय होगा, और आमने सामने अगर पैर करूंगा तो हो सकता है मेरा उद्धार हो जाए। ऐसा विचार करके चला अकेला जाने कहां कहवा, लेकिन रास्ते में विचार बदल गया देवता महाराज। जैसे विचार बदल जाता है कभी कभी, उसने विचार लगाया कि मैं अपने मामा मारीच के पास चलूंगा। क्यों कि वो मामा माया में बहुत निपुण है, बहुत आगे है विद्या में।
जब सारे विश्वकर्म करने के बाद में, सारे अच्छे बुरे कर्म करने के बाद में मारीच समुद्र के तट पर भजन करता उसी पार का, और महाराजा लंकेश्वर वहीं पर पहुंच गया और जो देखा कि मामा तो भजन में तल्लीन है, लेकिन मामा ने जो नजर घुमाई, विचार लगाया, अरे ढुलकिया नमन नीच की अति दुखदाई, मामा ने विचार लगाया, नमन नीच की अति दुखदाई, दोस्तों इंसान का झुकना भी अच्छा नहीं है और तुम्हारे घरे आके बैठने तो भी अच्छा नहीं है। थोड़ी आर्थिक बात कर रहा हूँ, बड़ा देवता महाराज कहीं दूसरी जगह है, देवता नीच का झुकना भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे घर खाना भी अच्छा नहीं है। वो सब तुलसीदास ने लिखा, नवन नीच की अति दुखदाई, जैसे धनवा धनुष जितना टेढ़ा होगा उतनी दूर बाढ़ फेंक देगा। धनुष जितना टेढ़ा होगा उतनी दूर बाढ़ फेंक देगा, और दुष्ट आदमी जितना क्रोध में होगा, गुस्से में होगा, उतना ही दुखदाई उड़ेगा उड़ेगा। बिलाई बिलाई कहते हैं बिल्लियां 4 प्रकार की हुआ करती हैं, क्या 4? उड़क बिलाई कहते हैं बिल्ली टेढ़ी बच्चे झुक जाए, अशगुन होते हैं बिल्ली के, लेकिन बिल्ली के भी अशगुन अलग अलग होते हैं। अपने बड़ा बताऊंगा तो देव चार प्रकार के बड़े होते हैं। एक तो बिल्ली निठुर बिलाई आमने सामने से रास्ता बंद करती है, चौक करती है, एक सीधी बगल में जाती है, उसे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? जो समझाया जो बताया, मामा ने विचार किया कि नवन की गई अति दुखदाई, जैसे धनवा उड़ेगा बिलाई आज तो बड़ा भारी पड़ गया, और जो आंखें बंद किए हुए देखा जैसे भजन करना था भगवान का, लेकिन भगवान के भजन में वो आज बाधा बन गई। आंखें आधी खुली थी आधी बंद थी, लेकिन उसने बिल्कुल आंखें बंद कर दी, बिल्कुल आंखें घुमाई, क्या कर रहे हो तुम इस समुद्र की पार पर? बोला था भजन कर रहा हूँ मैं। क्यों? किसका? अरे उसी पार ब्रह्म का भजन कर रहा हूँ। किसका? उसी भगवान विष्णु को भजन कर रहा हूँ। जिसने तुझे एक बाण मारा था उसका? क्या हाँ, जिसने बिना फल का बाण मारा था और 100 यूं फेंक दिया था, उसी का भजन कर रहा हूँ। कहा जरूर भजन कर रहा है। देवता महाराज रामायण सुना रहा हूँ, कहीं तो कहीं है